ये बुक है टॉप मोस्ट 5 रिग्रेट्स, जिसमें लिखा है कि एक मरता हुआ व्यक्ति किस चीज को लेके रिग्रेट करता है। तो हम भी कहीं इस जीवन के अंत तक आते आते रिग्रेट न करें, इसके लिए आवश्यक है कि हम ठीक से अपने जीवन को प्लान करें। हम्म? जो पुराने शहर हम देखते हैं ना, कहीं के भी आप देखिए, चाहे वो बनारस के हों, चाहे वो कहीं के भी हो, उज्जैन के हो, आप ओल्ड सिटी में जाइए, जयपुर ओल्ड सिटी जाइए, सूरत ओल्ड सिटी जाइए, आपको लगेगा कितनी सकड़ी सकड़ी गलियां हैं, एकदम छोटी छोटी, छोटी से छोटी गाड़ी वहां से ले जाने में दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि कैसे शहर बनाया है। लेकिन अब जो शहर बनते हैं तो पहले रोड्स बन जाते हैं, लाइंस बन जाती हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स बन जाते हैं। इट इज वेरी वेल प्लान्ड सिटी। तो अगर हम अपने जीवन को शुरू से प्लानिंग करेंगे ना, तो हमारा जीवन भी वेरी वेल प्लान्ड होगा, शुरुआत से लेकर अंत तक सुखद। अन्यथा हमारा जीवन बड़ा मिजरेबल हो जाएगा और हम उस समय पछताएंगे जब हमारे पास करने के लिए, उसको सुधारने के लिए समय नहीं होगा। सो भगवत गीता ये हमारे जीवन का प्लानर है, जिसे हम अपने जीवन को एक मैनुअल की तरह इसको यूज करके हम अपने जीवन को बहुत अद्भुत रूप से, हाँ, बहुत अद्भुत रूप से उसे हम आ, माइक ऑन है शायद, हॉर्न एक को पढ़ने के लिए ही हमारे पास समय नहीं होता। हमारे पास अपना जीवन ठीक करने के लिए जो मैनुअल भगवान ने दिया है, उसी को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं ये कि हम भगवत गीता या क्यों नहीं पढ़ सकते। तो आज हम उनमें से कुछ एक्सक्यूजेस को देखेंगे जो यूजुअली वी मेक not to read Bhagavad Gita. This class is inspired by the class of His Holiness स्वयं भगवान केशव महाराज। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि कैसे हम, कितने सारे एक्सक्यूजेस हैं हमारे पास भगवत गीता नहीं पढ़ने के। लेकिन हर चैप्टर में भगवान हमें इनकरेज करते हैं, हमें उत्तर देते हैं कि हमें क्यों भगवत गीता पढ़नी चाहिए। सो हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, मेरे पास समय नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं ये नहीं पढ़ सकती। क्यों? क्योंकि। तो आज हम सारे क्योंकि देखेंगे और उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक बहुत सुंदर कहानी है एक माउंटेनियर की। उसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पे जाने का मन था। तो उसने एक एक कंपनी के साथ में टाई अप किया, उसके साथ में अपना ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग शुरू करने के बाद जिस दिन उसे माउंटेन पे चढ़ना था, वो दिन भी आया। सब पूरे ग्रुप के साथ वो माउंटेन पे चढ़ने के लिए आए। सारा ग्रुप अंदर आया और उन्होंने प्लान बनाया कि हम सुबह 5 बजे से चढ़ाई शुरू करेंगे। प्रकाश प्रभु, उसका गेट बंद कर दो ना, जूही का। तो उन्होंने 5 बजे सुबह से चढ़ाई शुरू करने का प्लान बनाया। हाँ, और जब सुबह सब लोग उठकर आए तो उन्होंने देखा कि बहुत ही हैवी स्नोफॉल हो रहा है। तो जितने भी माउंटेनियर्स उठे थे इस प्लानिंग के साथ कि हम चढ़ाई शुरू करेंगे, सारे वापस अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में चले गए। अरे बहुत तेज तूफानी बारिश, स्नोफॉल हो रहा है, ऐसे में हम पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते। लेकिन ये मिस्टर ए नीचे आए रिसेप्शन पे। रिसेप्शनिस्ट ने उनको देखा और कहा कि क्या कर रहे हो आप? वाई ओपनिंग द डोर, कांट यू सी कितना कितना तेज स्नोफॉल हो रहा है? तो उसने बोला, हाँ मुझे पता है स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन मुझे उस पहाड़ी की चोटी पे चढ़ना है। बोले, सर आप आज नहीं चढ़ सकते, 5-6 दिन तक तो ये स्नोफॉल इतना हैवी रहेगा, तो आप आज नहीं चढ़ सकते, सॉरी। तो इस माउंटेनियर ने कहा कि मेरा दिल तो पहले से ही उस चोटी पे चढ़ा हुआ है,
बस शरीर को वहां ले जाना है। मेरा दिल तो पहले से ही वहां पे है। जो दिल पहले से वहां पे है तो मुझे कौन रोक सकता है। उसने अपना बैग उठाया, अपना सामान, अपना हैमर, अपना जूता, हाँ, सब तैयार होके वो बाहर निकला और उस तूफान में उसने चढ़ने की कोशिश शुरू की। एंड ऑफ कोर्स उसके बुलंद इरादों से वो उस पहाड़ी की चोटी पे चढ़ पाया। बाकी सब अपने स्लीपिंग बैग्स में रह गए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि एक्चुअली हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। हमारी लाइफ में हम बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं करते, हमें लगता है कि फिर करेंगे, कल करेंगे, अभी क्या जल्दी है, जब जीना है बरसों, कल करेंगे, करेंगे हम परसों। काहे इतनी जल्दी पड़ी, जब जीना है बरसों, खाओ पियो मौज करो। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि यदि हम डिटर्मिनेशन के साथ भगवान को ढूंढने का प्रयास करें तो हम ब्लिस की, हैप्पीनेस की इस चोटी पर पहुंच सकते हैं मनुष्य जीवन में। अन्यथा ये किसी अन्य जीवन में तो संभव नहीं। तूफान तो कभी नहीं रुकेंगे, समय तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम ठान लें तो हम इस जन्म में, प्रभुपाद कहते हैं, व्हाई टू टेक अनदर बर्थ, इसी जन्म में हम अपने सारे सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं और भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो यूजुअली हमारा पहला एक्सक्यूज, यूजुअली स्पेशली फीमेल्स के लिए तो ये एकदम फिट होता है, आई एम वेरी बिजी, टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, किसी अन्य चीज के लिए मेरे पास टाइम नहीं। मैं कितनी बिजी हूँ, मैं वर्किंग लेडी हूँ, मुझे काम भी करना है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मुझे कभी कोई फोन करती, मैं किसी को भगवत गीता आई तो कहते हैं माता जी अभी बच्चे बहुत छोटे हैं। मैं बोलती हूँ छोटे बच्चे हैं ना तब भी आ सकते हो, गोद में उठाओ और आ जाओ। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या करोगे, उनको कैसे समझाओगे कि इस क्लास में जाना है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू कम इन द क्लास। हाँ, मैं जॉब करती हूँ, मेरा खाने पीने का टाइम सेट नहीं हो रहा है, मेरे पास बहुत काम है, बिजी बिजी, वेरी बिजी भी। तो ऐसे में भगवत गीता हमें क्या कहती है। महाराज बता रहे थे कि मैं एक सन्यासी हूँ। पापा उसको बोलो मेरी क्लास है। तो महाराज बता रहे थे कि मैं एक सन्यासी हूँ और एक व्यक्ति को जब मैंने कहा कि आप भगवत गीता पढ़िए तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज आप सन्यासी हैं। महाराज ने कहा हाँ। महाराज आपको बिल भरने पड़ते हैं, बिल, लाइट का बिल, पेट्रोल का बिल, हाँ, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के बिल, घर में बच्चों की शॉपिंग का बिल, स्कूल की फीस आपको भरनी पड़ती है। महाराज ने बोला नहीं। बोले वेरी नाइस। क्या आपको आसपास में जितने भी संबंध हैं निभाने पड़ते हैं क्या? आपको किसी की शादी में जाना कंपलसरी है, किसी की मौत हो गई है, फ्रेंड्स की एनिवर्सरी है, बच्चों का बर्थडे, आपको जाना पड़ता है? महाराज ने बोला नहीं। तो बोले हाँ नेचुरली। अच्छा आप जॉब तो नहीं करते होंगे, क्या आप जॉब करते हैं? क्या आपकी जॉब आवर्स हैं सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक? और कभी कभी तो सर हमें, हमारे बॉस एक्स्ट्रा टाइम भी हमें वहां पे लगाना पड़ता है। तो क्या आपको ये सब करना पड़ता है? महाराज ने बोला नहीं, न मुझे बिल्स पे करने हैं, न मेरी पत्नी है, न मेरे बच्चे हैं, न मुझे जॉब पे जाना है। तो बोले हाँ फिर ठीक है ना, फिर आप भजन कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे बैठ के जप कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं कर सकते, हम गृहस्थास हैं, हमें बहुत कुछ और करना होता है, समाज में भी, सब जगह। तो हम कैसे भक्ति कर सकते हैं? तो हमारा पहला एक्सक्यूज, हाँ, यूजुअली जो सबसे कॉमन एक्सक्यूज है, जरा अपने मन में भी एक एक्सक्यूज सोचिए। आपके पास क्या एक्सक्यूज है ये कहने के लिए कि मैं भक्ति नहीं कर सकती? क्यों? क्योंकि मेरी ये प्रॉब्लम है। तो महाराज ने कहा, कुछ देर महाराज कहे, मैं कुछ देर चुप रहा और उसके बाद मैंने उससे कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं जॉब नहीं करता हूँ, मेरे को बिल्स पे नहीं करने हैं, लेकिन अर्जुन के बच्चे थे, अर्जुन गृहस्थ था, अर्जुन को बिल पे करने थे, अर्जुन को ड्यूटी पे भी जाना था, अर्जुन को सारे काम करने थे और उसकी एक वाइफ नहीं थी, उसकी 4 वाइफ्स थी।
उसके एक बच्चे नहीं थे, हर वाइफ से बच्चे थे। और उसका परिवार जैसे हमारा छोटा सा मैं दो हमारे दो हम दो हमारे दो वाला परिवार नहीं था। उसके परिवार में 100 तो कजिन्स थे, कौरव। उसके अलावा कितने सारे रिश्तेदार थे। तो क्या अर्जुन को ये सब निभाना पड़ता था? हाँ, निभाना पड़ता था। तो क्या इन सब के बावजूद भी क्या अर्जुन ने समय निकाला आध्यात्मिक जीवन के लिए? जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, क्या अर्जुन ने समय निकाला? हाँ, अर्जुन ने समय निकाला। ऐसी जगह पर, ऐसी इमरजेंसी में अर्जुन ने समय निकाला जब दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थीं, दोनों तरफ शंख बज रहे थे और युद्ध का आवाहन हो चुका था। तीर लेके युद्ध करने के लिए योद्धा तैयार खड़े थे। उस समय में जब अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा आई, तो उसने सब कुछ छोड़ के कृष्ण से कहा, पहले मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। इस जीवन में ये जो मैं कर रहा हूं, इन सब का फायदा क्या है? क्या मिलेगा मुझे ये सब करके? जो आप मुझे दिखा रहे हैं लाल लाल एप्पल, वो तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो आईफोन एप्पल भी नहीं चाहिए। तो फिर मैं ये क्यों करूं? तो क्या आपको ये सवाल स्वयं से नहीं पूछना चाहिए? भगवत गीता से नहीं पूछना चाहिए कि जीवन में ये जो सब मैं प्राप्त करने के लिए इतना दौड़ रही हूँ, उन सब का अल्टीमेटली मुझे फायदा क्या मिलेगा? मुझे इंटरेस्ट किस में है? मेरा गोल क्या है? यदि कोई व्यक्ति कहे कि देखो, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, 5 बजे उठाने से मुझे एक बात याद आई। एक बार हस्बैंड वाइफ का बहुत झगड़ा हो गया आपस में, बातचीत बंद हो गई, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। तो दोनों ने लिख दिया कि हम आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन काम तो पड़ेगा ना, हस्बैंड वाइफ है, और स्पेशली हस्बैंड का काम तो पड़ेगा वाइफ में। तो उसे सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़नी थी और उसकी नींद नहीं खुलती थी, अलार्म से भी नहीं खुलती थी। तो उसने अपनी पत्नी को बोलना था, हमेशा तुम ही उठाती हो, उठा देना। पर कैसे बोले, बात बंद है ना, ईगो भी बड़ा है। तो उसने वहां पे सामने बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पे एक चिट लिख के चिपका दी, पिन कर दिया, सुबह मेरी ट्रेन है, 5 बजे उठा देना। अलार्म लगाया था, लेकिन हमेशा की तरह अलार्म बज के बंद हो गया, उसकी आंख नहीं खुली। 7 बजे आंख खुली, हड़बड़ा के उठा, अरे क्या हुआ? अपनी पत्नी को आके बोला कि तुमने मुझे उठाया नहीं, ये क्या है? गुस्सा अपनी जगह है, मेरी ट्रेन मिस हो गई, तुम पागल हो, मुझे बिजनेस के लिए जाना था, तुमने मुझे उठाया ही नहीं। तो उसका हाथ पकड़ के ले गई बोर्ड के पास, बोले देखो लिखा है 5 बज गए, उठ जाओ। उसने भी एक छिट लगा के बोर्ड पे लगा दी, सुनो जी 5 बज गए, उठ जाओ। तो एक व्यक्ति सुबह 5 बजे उठ के बॉम्बे जाने वाला है। उसने अपनी गाड़ी उठाई, गाड़ी पे ब्लिंक हो रहा है। 5 बजे निकलना था, 6 बज गए थे, फास्ट निकलना था, जल्दी पहुंचना था। तो जल्दी जल्दी सामान डाला, बच्चों और बीवी को गाड़ी में बिठाया और तेज गाड़ी भगाने लगा। पेट्रोल ब्लिंक करने लगा। तो पत्नी ने बोला, अरे पेट्रोल भरवा दो, ब्लिंक कर रहा है। उसने बोला, अरे छोड़ो, मेरे पास पेट्रोल भराने का टाइम नहीं है। उसकी पत्नी ने बोला, ये क्या बात कर रहे हो? पेट्रोल भराने का टाइम नहीं है? ये कैसी मूर्खता है? अरे तुम देख नहीं रही, 5 बजे निकलना था, 6 बजे निकल रहा हूँ, मेरे पास पेट्रोल भराने का टाइम नहीं है। एक बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, माँ बोलती है, बेटा पाउच ले लेना, पेंसिल और पेन वाला, लिया तुमने? नीचे पहुंचा, बोलते सॉरी मम्मा, मैं तो भूल गया। बोली जाओ जल्दी से ऊपर से लेके आओ। बोलती मम्मा टाइम नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है, जल्दी चलो, पेंसिल इरेजर पेन लेने का टाइम नहीं है। हम्म, एक अच्छा खासा पिज्जा आपने फ्रिज में रखा है, आपने उसको निकाला, खाने लगे, किसी ने बोला ये ठंडा ठंडा नहीं अच्छा लगेगा, तो बहुत ठंडा है रात भर वाला, उसको माइक्रोवेव में थोड़ा गर्म कर दो। अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस तरह से कई बार हम उन चीजों को एक्सक्यूज बना देते हैं जो बिल्कुल इलॉजिकल है। अगर हम किसी सफर पे जा रहे हैं और हम कहते हैं कि मेरे पास पेट्रोल भराने का टाइम नहीं है, तो ये बिजीनेस नहीं है, ये मूर्खता है। इसलिए महाराज कहते हैं द सुपर फॉर्मूला ऑफ लाइफ इज
इट इज नॉट अबाउट हैविंग द टाइम, मेरे पास समय नहीं है, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग द टाइम। यदि इम्पोर्टेंट काम होगा तो हमें उसके लिए समय निकालना ही होगा। एक व्यक्ति है, उसको पूरी जिंदगी समय ही नहीं मिला कुछ करने के लिए, कहते रहे क्लास में आओ क्लास में आओ, नहीं सर जी समय नहीं है, अभी बस थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और बच्चे सेट हो जाएं, थोड़ा और ये कर लूं, थोड़ा और वो कर लूं। और एक दिन मेडिकल रिपोर्ट आई कि आपको पेनक्रियाज में कैंसर है। सारे के सारे काम एक तरफ हो गए। अब डॉक्टर की लाइन में बैठने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, पर निकालना पड़ेगा। थेरेपीज कराने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, पर निकालना पड़ेगा। हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमारे पास अब तक तो टाइम नहीं था, पर अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इमरजेंसी है। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट चॉइस, इट इज इमरजेंसी। आपको इसके लिए समय निकालना पड़ेगा, निकालना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो हो सकता है आप ये कहें कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बिजी भी पहले ये तो देख लो कि कहाँ बिजी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन का इम्पोर्टेंट काम छोड़ के हम फालतू के कामों में समय लगा रहे हैं, और जो प्रायोरिटी ऑफ लाइफ है उसको हम सेट नहीं कर रहे। कहते हैं हम पूरी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। अरे जिंदगी के बाद मरना है, हम सबको पता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, यक्ष ने पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय। रोज न जाने कितने लोग मर रहे हैं और यमालय जा रहे हैं, लेकिन जो पीछे बच गए हैं ना, उनको ऐसा लगता है मैं थोड़े ना मरूंगा, अभी मेरा समय नहीं आया। पर हम भूल जाते हैं कि इस जीवन के बाद मृत्यु रूपी एग्जाम हमें देना है। क्या हमने उसका प्रिपरेशन किया? नहीं। और इसलिए जब हम मर जाते हैं तो ऐसे मरते हैं जैसे कभी जिए ही नहीं। हम्म कहते हैं लिव किंग साइज, बट ही डाइड कैट साइज। एक्चुअली कृष्ण भक्त लिव्स किंग साइज एंड डाइज किंग साइज। लेकिन हम इस भौतिक जगत में जीते भी कैट साइज हैं और मरते भी कैट साइज हैं। ना हमारी जीने से किसी को बहुत फर्क पड़ा, ना हमारी मृत्यु से किसी को बहुत फर्क पड़ा। तो जीवन ऐसा जीना चाहिए, दैट लिव किंग साइज, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, एंड दैट डाई किंग साइज। एक बहुत फेमस कहावत है, वी स्पेंड अवर हेल्थ टू गेन मनी, देन स्पेंड ऑल मनी टू गेन बैक अवर हेल्थ। और ये आप आसपास में बहुत देखेंगे। बेटा स्ट्रगल का समय था, कुछ सोचा ही नहीं, बस कमाने में लगे रहे, और अब इस स्तर पर आ गए हैं कि उस पूरी कमाई को देखकर भी हम अपने जीवन के 2 पल खरीद नहीं सकते। ये भी क्लास इसका में थे माता जी का याद है। कि जो इम्पोर्टेंट था हमने कहीं उसको निग्लेक्ट कर दिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस जीवन को सफल बनाने के लिए भगवत गीता को, आध्यात्मिकता को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, उसको प्रायोरिटी में रखें। नहीं तो ऐसा ना हो, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सक्यूज है, आई डोंट हैव टाइम। और भगवान कहते हैं कि टाइम तो है नहीं, पर टाइम तो निकालना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आप भी अपना एक्सक्यूज लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। व्हाट इज योर एक्सक्यूज? व्हाट इज यूजुअली यू हियर द पीपल से एंड गिव देयर एक्सक्यूज? लोग आपसे क्या कहते हैं, क्यों नहीं क्लास में आना चाहते हैं? दूसरा एक्सक्यूज जो यूजुअली हम बार बार सुनते हैं वो है, अरे भाई भगवत गीता हम बचपन से देख रहे हैं, हमें सब पता है। हमारे जो भारत की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे आपको ठेले वाले से भी आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा। अरे बीबी जी अपने कर्म करो बस, बढ़िया है, अपने कर्म करो, बाकी सब करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना कर्म अच्छा किया, सब आपके साथ अच्छा ही होगा। और फिर शिकायत करते हैं अच्छा करने वालों के साथ बुरा क्यों होता है। हम्म और बुरा करने वाले इतना मजा क्यों कर रहे हैं? दिस इज हाउ वी कंप्लेन, दिस इज हाउ वी से। तो क्योंकि हम भारत में रहते हैं,
इसलिए हमें पता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। भले ही मैं आत्मिक स्तर पे कार्य नहीं कर रहा, पर हमें पता तो सब है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सो तो दूसरा एक्सक्यूज हम यूजुअली सुनते हैं वो है, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। भगवत गीता हमारे घर में बचपन से पढ़ाई जाती है। हाँ, मुझे पता है भगवान ने कहा है अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। भगवान ने कहा है जो हुआ था वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो भगवान ने अर्जुन को युद्ध के स्तर में खड़ा क्यों किया? क्या आवश्यकता थी? जब सब कुछ अच्छा ही है तो क्या आवश्यकता थी? एक बार एक एसएमएस आया मेरे पास, उसमें लिखा था, वेरी अमेजिंग कैलकुलेशन, भगवत गीता के टोटल श्लोक में से ये नंबर माइनस कीजिए तो आपकी एज आ जाएगी। और नीचे लिखा था भगवत गीता के टोटल श्लोक 147। तो जिसने मुझे एसएमएस भेजा था, आनंदा दरवाजा बंद कर दो प्लीज, हरि बोल, हरि बोल, दरवाजा बंद कर दो ना, आपका दरवाजा बंद कर दो। तो जिसने मुझे एसएमएस भेजा था, मैंने उसको फोन किया, मैंने बोला कि आपने भगवत गीता पढ़ी है? तो उसने बोला नहीं माता जी। मैंने पूछा भगवत गीता में कितने श्लोक हैं आपको पता है? तो बोले आज ही एसएमएस आया था ना, उसमें लिखा है 147 श्लोक है। मैंने बोला भगवत गीता में 140 श्लोक नहीं है। तो हमारा स्तर देखिए कितना गिर गया है भारतीयों का। सनातन धर्म को हम मानते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, उन अध्यायों का नाम क्या है। लेकिन बड़े गर्व से हम कहते हैं कि हम आध्यात्मवादी हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हमें भगवत गीता से बड़ा प्रेम है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भगवत गीता को जानें। तो मुझे तो पहले से ही सब कुछ आता है, मुझे भगवत गीता सीखने की क्या आवश्यकता है? आई नो एवरीथिंग। भगवान कहते हैं इसके इसके सॉरी इसके उत्तर में भगवान अर्जुन से कहते हैं, देखो अर्जुन, भगवत गीता, अर्जुन भी ऐसे माहौल में पला, अर्जुन भी ऐसे घर में पला बड़ा जहाँ पे भगवान स्वयं उनके साथ रहते हैं, जहाँ भगवान उनके प्रश्नों के उत्तर स्वयं देते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या धर्म का ज्ञान नहीं होगा? क्या ऐसे व्यक्ति को कुछ भी जानने की आवश्यकता है? क्या उसको ये बोलने की आवश्यकता है, कृष्ण शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, भगवान मेरी मदद कीजिए, कार्पण्य दोषो अपहात स्वभाव, मेरा हृदय कृपणता से भर गया है। मेरा स्वभाव कृपणता के कारण सम्मूढ़ चेता, मेरा मन विचलित हो गया है और मैं भ्रमित हो गया हूं। यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, इसीलिए मेरा श्रेय किसमें है, ये आप मुझे बताइए। क्या अर्जुन को ये कहने की आवश्यकता है? क्या अर्जुन भगवान के सानिध्य में, पांडवों के सानिध्य में, माँ कुंती के सानिध्य में रहकर धर्म की शिक्षा उसके पास नहीं थी क्या? यदि अर्जुन भ्रमित हो सकता है, तो हमें क्या कॉन्फिडेंस है खुद पर कि हम भ्रमित नहीं होंगे और हमारे पास तो सब ज्ञान है, हम तो सब जानते हैं। ये जो हमारी सोच है, ये हमारे अज्ञान का प्रतीक है। एक अज्ञानी को लगता है मुझे सब आता है, लेकिन एक ज्ञानी को पता है कि ज्ञान इतना इतना विस्तृत है कि पूरा ज्ञान हमारे पास होना लगभग असंभव है। किसी एक व्यक्ति के पास पूरा ज्ञान होना असंभव है। आइंस्टाइन को हम सब जानते हैं। आइंस्टाइन से किसी ने कहा आप तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप तो प्रकृति के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि एक्चुअली अगर पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के विषय में जो ज्ञान है, इस ब्रह्मांड के विषय में जो ज्ञान है, उसे अगर हम एक समुद्र तट से कंपेयर करें, तो मैं तो उस समुद्र तट पे पड़े हुए जो पत्थर है ना, उसमें से अभी एक ही पत्थर को ठीक से देखा नहीं है। ये मेरा ज्ञान है। सच ए हम्बल पर्सन, ये मेरा ज्ञान है कि मैंने अभी तक उस तट पर से एक पत्थर उठा के भी ठीक से देखा नहीं है। तो यदि हमारा हृदय हम्बल है, तभी हम उसमें कुछ भर सकते हैं।
कहते हैं ना, पहले से भरा हुआ है उसमें क्या भरोगे, है ना, पहले से ही पूरा भरा है उसमें और क्या भरोगे। तो अगर हम सोचते हैं हमें सब कुछ आता है तो उसमें और क्या भरा जा सकता है। लेकिन यदि हम जाने, हम समझें इस बात को कि इस सागर में बहुत से ऐसे मोती हैं जो मुझे मिल सकते हैं, तो हम्बल हार्ट कैन फाइंड द रिचेस। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम भगवत गीता को बार बार पढ़ें और उसको अलग अलग संतों के साथ, भक्तों का साथ लेकर बैठें और उसके डीपर मीनिंग्स को जानने का प्रयास करें। अभी मैं गोवर्धन रिट्रीट होकर आई थी। वहां का जो टॉपिक था बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां का टॉपिक था अक्रूरास जर्नी। अक्रूर मथुरा से वृंदावन जा रहा है और उसकी जो जर्नी है, भूरीजन महाराज कह रहे थे ये हमारी भी जर्नी है। हमें भी कंस के चंगुल से छूटकर भगवान के चरणों में वृंदावन तक पहुंचना है। तो ये हमारी भी यात्रा है, एक जीवात्मा की यात्रा है। और महाराज बता रहे थे 7 दिन तक हमने इस छोटे से टॉपिक को डिस्कस किया जो भागवतम में लगभग 3 चैप्टर्स हैं। शायद हमने इतना डीपली कभी उसे पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। और इसको पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा था कि 7 दिन तक इसे क्या डिस्कस करेंगे हम, इस एक विषय को हम 7 दिन तक क्या डिस्कस करेंगे। और ये कहानी तो मेरी बहुत बार सुनी हुई है, इसमें नया क्या सुनाएंगे महाराज। दो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि इसमें नया क्या आएगा। और उसे सुन के ऐसा लग रहा था कितना आवश्यक है कि हम डीपली भगवत गीता को भक्तों के साथ बैठ के समझें। तब हम समझ पाएंगे कि हम एक्चुअली कुछ नहीं जानते। द सर्कल ऑफ नॉलेज सेज, एक्चुअली सर्कल का एक हिस्सा होता है जो हम कह सकते हैं आई नो दिस, आई नो दिस। एक छोटा पाई पीस हम समझते हैं, हम समझ सकते हैं कि ये तो मुझे पता है। एक बड़ा पीस है पाए का जो हम समझते हैं कि मुझे नहीं पता है। लेकिन सबसे बड़ा पीस है वो ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे पता नहीं। आई इवन डोंट नो दैट आई डोंट नो। इसीलिए इफ यू वांट टू नो द रियल नॉलेज, एक्चुअली देयर इज सो मच टू बी डिस्कवर्ड। और भगवत गीता तो इतना अद्भुत ग्रंथ है, जितनी बार भी हम इसे पढ़ेंगे उतनी बार इसमें से नवीन रत्न हमें मिलेंगे। तो मुझे तो पहले से ही पता है वाली बीमारी किस किस को है। एक नई नई बहू घर में आई। पहले के जमाने में क्या होता था, तुम्हें कितना आता है इसी से तुम्हारा सम्मान होता था। तुम्हें ये आता है, हाँ आता है। ये नहीं आता, अरे माँ ने ये भी सिखा के नहीं भेजा क्या, तेरी माँ ने तुझे रोटी भी बनाना नहीं सिखाया, ये भी बनाना नहीं सिखाया। तो बड़ा शर्म आती थी ये कहने में कि मुझे नहीं आता है। हाँ, इट रिक्वायर्स सो मच ह्यूमिलिटी एंड करेज टू से ये मुझे नहीं आता है। आज के समय में भी जब माँ पृथ्वी कंस और अन्य आदि जो असुर थे उनके बोझ से बोझिल हो गई, तो ब्रह्मा जी के पास आई और ब्रह्मा जी से कहा कि मैं इस बोझ को अब और नहीं सह सकती, प्लीज आप यहाँ के मेंटेनर हैं, मैनेजमेंट करते हैं आप इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, प्लीज आप मेरे मेरे इस समस्या का समाधान कीजिए। आप सोचिए, ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं और हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हैं, और वो माँ पृथ्वी से कहते हैं सॉरी, आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। कितना करेज चाहिए ये कहने के लिए ना कि मुझे नहीं आता। हम क्लास में बैठते हैं, कभी कभी कोई हाथ ऊपर करता है, कोई प्रश्न पूछता है और मुझे लगता है मुझे इसका उत्तर नहीं पता। लेकिन कितना करेज चाहिए ना 50 लोगों के बीच में व्यासासन पे बैठे हुए ये कहने का कि सॉरी मुझे नहीं आता, इसका प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, मैं किसी से पूछ के बताऊंगी। तो यू नीड लॉट्स ऑफ करेज टू से हाँ मुझे नहीं आता, मुझे तो पहले से ही सब कुछ पता है, ये बीमारी है। और चेक कीजिए हम में से किस किस को ये बीमारी है, क्या मुझे तो पता है, आई नो दिस। तो ये नई नई बहू शादी करके आई, कुछ दिनों बाद सास ने बोला पापड़ बनाने आते हैं, तो बहू ने बोला हाँ आते हैं ना। हालांकि उसको आते नहीं थे, सास को कह सकती थी कि मुझे सिखा दो, उसे आते नहीं थे। उसने बोला हाँ आते हैं।
तो बोले चलो फिर आज पापड़ बनाओ। सास ने भी देखा, देखना पड़ेगा कितना आता है उसको। तो सास ने हाँ उसको बोला कि आटा यहाँ पड़ा है, ले लेना। वो आटा निकाल के बाहर लाई, फिर सोची क्या करूं, आते तो नहीं है। फिर गई जेठानी के पास। अपन मसाले क्या क्या डालते हैं पापड़ में, क्योंकि भाई सबके घर का अपना अपना होता है, तो हमारे यहाँ तो अलग मसाले भी हो सकते हैं। अपन मसाले क्या डालते हैं पापड़ में? तो उसने बोला पापड़ में सोडा डलेगा, नमक डलेगा, काली मिर्च डलेगी। वो डाल के लाई और फिर गूंथ लिया। सास ने देखा इसने चालाकी की। फिर अब पापड़ का आटा लगा, उससे पापड़ बन नहीं रहा। फिर सास को बोलेगी मम्मा यहाँ का आटा अच्छा नहीं है, एक आप बना के दिखाओ, मेरे से तो नहीं बन रहा, जरा आप बना के दिखाओ। तो बोले देखो बेटा ऐसे पापड़ बनाने। हाँ 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 मुझे आता है, यहाँ का आटा थोड़ा अलग है, आप बना के दिखाओ। तो उसने पापड़ बना के दिखाया। ये समझदार होशियार सीख गई, पापड़ बना लिए। फिर इसने पापड़ पंखे में सुखाए तो ननद ने आके कहा भाभी पापड़ धूप में सुखाते हैं। हाँ 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 मुझे पता है, बस मैं ले ही जा रही थी। तो पापड़ धूप में सुखा के इकट्ठी करके नीचे ले आई। सास ने बोला पापड़ सूख गए? हाँ सूख गए। अरे तो यहाँ क्यों रखे हैं, कहाँ रखूं? अरे बोले पानी से भरे हुए मटके में डालते हैं ना पापड़ सूखने के बाद। तो उसने बोला हाँ हाँ मुझे पता है, पानी के भरे हुए मटके में ही डालते हैं सूखने के बाद, बस मैं वही ले जा रही थी। उसने मटका खोला और सारे सूखे हुए पापड़ मटके में डाल दिए। सास ने बोला नालायक, नहीं आता था तो कम से कम बोल देती कि नहीं आता है। पूरे पापड़ खराब कर दिए। तो मुझे पहले से आता है, ये वाली बीमारी से बाहर निकलना होगा। एक हम्बल हार्ट से हमें भगवत गीता को स्वीकार करना होगा, तभी हम भगवत गीता के वास्तविक ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं और अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आयुषी आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव, क्योंकि 18 अध्याय की 18 एक्सक्यूजेज हैं, पर हम शायद आज 4 करेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। 15 मिनट आई थिंक वी हैव मोर। सो क्या आपको मजा आ रहा है? क्या आप और एक्सक्यूजेस सुनना चाहते हैं, या आपके पास कुछ और एक्सक्यूजेस हैं जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं? 18 अध्यायों में भगवान ने हमारे 18 सवालों के जवाब तो दिए हैं। उसके अलावा भी अगर कुछ हो तो भगवत गीता वेलकम्स यू। भगवत गीता के पास हमारे सारे प्रश्न के उत्तर हैं। मैं यूजुअली बोलती हूँ भगवत गीता आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, भगवत गीता आपके उत्तरों को प्रश्न चिन्ह लगा देती है। जो हमने जीवन में कुछ उत्तर बना रखे थे, एक बंगला हो, 2 गाड़ी हो, एक बीवी हो, 2 बच्चे हो, बस लाइफ सेट है, 4 डिजिट की सैलरी हो, भगवत गीता प्रश्न चिन्ह लगाती है सच में बस इतना ही चाहिए? क्या इन सब से तुम्हें हैप्पीनेस या खुशी मिल जाएगी? अगर ऐसा होता तो हर बंगले वाला खुश होता ना। अगर ऐसा होता तो एक बीवी 2 बच्चों वाला हर व्यक्ति एकदम प्रसन्नचित्त दिखाई देता ना, दिखता तो नहीं है। तो हमारे उत्तर पे भगवत गीता क्वेश्चन मार्क लगाती है। तीसरा जो एक्सक्यूज यूजुअली हम सुनते हैं लोगों से, वो ये है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं ना, बस बहुत है। भगवत गीता ने कहा है ना अपना कर्म करो। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, अपना घर देख रहा हूँ, अपने बच्चे देख रही हूँ, बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अपना कर्म करो, इससे सब कुछ हासिल हो जाएगा। भगवान ने कहा है ना कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो पीछे वाला नहीं बोलते, मा फलेषु कदाचन। तो हमारी छोटी छोटी ड्यूटीज, हमारा जो कर्म है वही हमारी पूजा है। कई कई जगह आप जाएंगे तो लिखा हुआ मिलेगा दुकान पे, कर्म मेरी पूजा है, ग्राहक मेरा देवता है, और मेरे आव भगत से वॉट एवर आई आई वर्शिप माई कस्टमर। सो कर्म ही मेरी पूजा है, कर्म ही करना है, मेरी ड्यूटीज मैं निभा रहा हूँ, मेरे परिवार की देखभाल कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप को देख रहा हूँ, माँ बाप की सेवा में ही सब कुछ निहित है। बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा के बड़ा करूंगा, मेरा मेरा ड्यूटी पूरा करूंगा, यही बहुत है। और अगर उन सब से निवृत्त होने के बाद मुझे कुछ समय मिलेगा तो मैं फिर भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास करूंगा, अभी नहीं।
अभी तो बिल्कुल नहीं। मुझे याद है मैं दाल राइस मैं मम्मी के यहाँ गई थी, तो मम्मी के घर के सामने, मम्मी के बंगलो के सामने जो बंगलो है उसमें 65-70 ईयर्स की दादी रहती थी हमारी, मतलब पड़ोस की दादी। तो मैं जप कर रही थी बाहर बैठ के, आंगन में बैठ के जप कर रही थी। सुबह 7-7:30 बजे वो बाहर आई, तो उन्होंने देखा मैं जप कर रही हूँ। तो दरवाजा खटखटाया, मतलब आंगन का जो दरवाजा था मैंने खोला। बोले क्या कर रही है सुबह सुबह? मैंने बोला जप कर रही थी। तो बोले एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, ये कोई उम्र नहीं है ये सब करने की। बहुत काम है अभी तुम लोगों को करने के लिए। अभी ये सब में फंसोगी तो घर क्या संभालोगी, बच्चे क्या संभालोगी? ये सब करने की अभी उम्र नहीं है तुम्हारी। तो मैंने बोला अच्छा, ये सब करने की हमारी उम्र नहीं है तो किस उम्र में करना चाहिए? तो उन्होंने बोला मेरी उम्र तक तो आओ, 65-70 के हो जाओ, फिर सब काम करके अपना अपना पूरा ड्यूटी निभा के अपना कर्म पूरा करके फिर करना। तो मैंने बोला फिर दादी आप बैठो, ये माला पकड़ो, अब आप माला करो, क्योंकि अब आपका माला करने का समय है। तो मेरी तरफ देखी और जूही बोली कि अरे मुझसे ये माला वाला नहीं होगी, मुझसे ये माला वाला नहीं होगी। ऐसे करके उन्होंने माला मुझे पकड़ा दी। हम्म। तो जिस चीज की प्रैक्टिस हमने अब नहीं की, उस चीज की प्रैक्टिस 70 साल में कैसे करेंगे हम? यू कांट टीच न्यू ट्रिक्स टू ओल्ड डॉग, ऐसे कहावत है। हाँ, एक पुराने एक बूढ़े व्यक्ति को आप नई चीजें नहीं सिखा सकते। तो क्या हम उम्र के उस पड़ाव पर आके, जब हम ठीक से चल नहीं पाएंगे, ठीक से बोल नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, क्या हम तब भगवान की सेवा करेंगे? जब पुरानी हो जाएगी कार, फटे हाल हो जाएगी, चलाने जैसी नहीं होगी, तो उस कार को उठाएंगे ट्रक में और मंदिर के सामने रख के बोलेंगे मैं ये कार डोनेट करना चाहता हूँ मंदिर को। मंदिर बोलेगा भैया यहाँ तक उठा के लाने का कष्ट क्यों किया, इसको सीधा भंगार में ले जाओ। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड भगवान ने इसका क्या उत्तर दिया। भगवान ने इसका उत्तर दिया, साथ साथ करो। नॉट जस्ट दिस, नॉट जस्ट दैट, बट डू इट साथ साथ। हम दो चीजों के बने हैं, शरीर और आत्मा, सत्य और असत्य, शाश्वत और अशाश्वत। हम दोनों का मिक्सचर है। हमारा शरीर असत्य है लेकिन उसके अंदर की आत्मा सत्य है। तो हमारी ड्यूटीज भी दो हैं। एक शरीर का स्वधर्म है जो वर्ण और आश्रम के अनुसार है, और दूसरा आत्मा का स्वधर्म है जो आत्मा के अनुसार है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरणम युद्धश्च। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपका स्मरण करूं या युद्ध करूं? मैं अपना फोकस आपके ऊपर रखूं या ये जो सामने दुश्मन खड़ा है उसको तीर लगाने के ऊपर फोकस करूं? मैं दो काम एक साथ थोड़ी कर सकता हूँ। या तो मैं आपका चिंतन करूं या तो मैं युद्ध का चिंतन करूं। भगवान कहते हैं अर्जुन दोनों काम साथ साथ करो। दोनों काम साथ साथ करो। अर्जुन के पास भी बहुत सारे कार्य थे, बहुत सारी ड्यूटीज थी। कुल धर्म था, राज धर्म था, पति धर्म था, हाँ, भ्रात्रा धर्म था। न जाने कितने धर्मों को अर्जुन को भी निभाना था। लेकिन उन सबको निभाते हुए उसने ये नहीं भूला कि एक सनातन धर्म भी है जिसे उसे निभाना है। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान आपसे ये नहीं कहते कि पिता मत बनो, भगवान आपसे कहते हैं एक स्पिरिचुअल फादर बनो, एक आध्यात्मिक पिता बनो। एक पिता से अच्छा एक आध्यात्मिक पिता होता है कि नहीं? एक पति से अच्छा एक आध्यात्मिक पति होता है। एक माँ से अच्छी एक आध्यात्मिक माँ होती है जो बच्चों को दोनों की शिक्षा देती है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरणम युद्धश्च। दोनों कार्यों को साथ साथ करो, एक साथ निभाते हुए करो, ताकि किसी भी प्रकार से जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जिस तरह से भी हम कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि जो गाड़ी है वो दो पटरियों पर चलती है, उसी प्रकार हमारी गाड़ी भी दो पटरी पर चलनी चाहिए। एक हमारी आध्यात्मिक ड्यूटीज
और दूसरी हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटीज। दोनों को अगर हम साथ करते करते साइमल्टेनियसली करते हुए हम करते हैं तो सही समय पर भगवान हमें हमारी भौतिक ड्यूटी से निवृत्त कर देते हैं। और उस समय हमें अभ्यास होता है, उस समय हमारे पास अभ्यास होता है कि हाँ, अब हमें बैठ के जप करना है, अब हमें मंदिर में सेवा करनी है, अब हमें बैठ के भगवत गीता और अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि टेस्ट डेवलप हो चुका होता है। लेकिन अचानक से अगर हमें कोई कहेगा, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं अ, जो वास्तव में घर में बहुत रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है उनको, घर वाले तो चाहते हैं कि कहीं चले जाएं, लेकिन वो जाना नहीं चाहते क्योंकि उनकी आसक्तियां टूटी नहीं है। तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन घर छोड़ के जाना नहीं चाहते क्योंकि कहीं और अभी तक दिल लगाया नहीं है। तो कैसे जाएंगे, क्या जाके करेंगे मंदिर में? मंदिर में तो मन नहीं लगता। इसलिए इम्पोर्टेंट है, भगवान कहते हैं कि दोनों ड्यूटीज को साथ साथ में किया जाए। सो इट इज नाउ 8 o'clock। अगर कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। अ, हरे कृष्णा। तो मेन जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट लाइफ में कि एग्जाम्स के साथ और कॉलेज के साथ या स्कूल के साथ कैसे बैलेंस करें, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई रहती है तो वो उसके साथ कैसे क्या करना चाहिए? देखो, मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं गुरु महाराज के पास गई और गुरु महाराज से मैंने कहा कि गुरु महाराज मैनेज नहीं हो रहा है, जब भी करना है और बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे तीनों बच्चे छोटे छोटे थे। तो गुरु महाराज मैनेज नहीं हो रहा है। तो गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि कितना जब आप कर पाओगी? तो मैंने कहा गुरु महाराज मैं 8 माला कर सकती हूँ, 16 नहीं हो रही है। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, आज से आप 4 माला का जप करो। सो स्पिरिचुअलिटी का मतलब इम्प्रैक्टिकल वे में हम नहीं मानते हैं इसको, इट्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल। तो यदि आप अपने से किसी बड़े के अंडर में रहकर भक्ति कर रहे हैं, कोई आपको गाइड कर रहा है, तो आप उसे बता सकते हैं कि ये सिचुएशन है, ये मेरा प्रॉब्लम है और इतना समय में दे सकती हूँ। और फिर उनके अंडर में आप सीख सकते हैं कि कैसे हम अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके एग्जाम से तो आप 16 माला करें, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपकी ड्यूटी है आप अच्छे से पढ़ाई करें। लेकिन फिर भी हम 16 माला नहीं कर सकते, पर 2 माला का समय तो निकाल सकते हैं। 2 माला के लिए हम नहीं कह सकते कि एक्सक्यूज मी 15 मिनट भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि इतना समय तो हम इंस्टाग्राम को दे ही देते हैं, इतना समय हम यूट्यूब को दे ही देते हैं। तो वो थोड़ा सा समय चुरा कर अगर हम चाहें तो हम 2 माला का जप कर सकते हैं। भगवान से एक बार नारद ने पूछा, भगवान जी आपका सबसे अच्छा भक्त कौन सा है? और नारद सुनना चाहता था, नारद तुम ही तो हो, बस तुम ही तो हो मेरे सबसे अच्छे भक्त। तो भगवान ने नारद की आंखों में अभिमान देखा। नारायण को अभिमान पसंद नहीं, भगवान को। भगवान ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में देता हूँ, पहले तुम एक काम करो मेरा, तुम ऐसा करो, ये तेल का कटोरा जो एकदम अप टू द ब्रिम भरा हुआ था, एकदम एकदम कॉर्नर्स तक भरा हुआ था, बोले ये तुम लो और तुम क्योंकि पूरा सब जगह घूम सकते हो, बढ़िया हर लोक में घूम सकते हो, जरा पृथ्वी का एक चक्कर लगा के आओ मेरे पास। पृथ्वी का चक्कर लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा प्रभु। बोले हाँ लगा के आओ, और एक चीज है, एक शर्त है, इसमें से एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। उसने बोला प्रभु टेंशन फ्री रहिए। उसने सोचा ये मेरी भक्ति का एग्जाम हो रहा है, एक भी बूंद गिरने ही नहीं दूंगा मैं। तो उसने कटोरा उठाया तेल का और एक पूरा सर्किल पृथ्वी का लगा के वापस आए नारद जी। नारायण ने देखा, बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रभु, अब बताओ हु इज द बेस्ट डिवोटी? भगवान ने कहा वो देखो नीचे दिख रहा है, एक एक किसान है, एक फार्मर है जो फार्मिंग कर रहा है। बोले हाँ, बोले वो है मेरा बेस्ट डिवोटी। बोला मैं नहीं? बोला नहीं। बोले वो क्यों है? बोले जाओ देखो जरा वो क्या कर रहा है। वो गया, उसने देखा हल जोत रहा था, भगवान का सुंदर भजन गा रहा था, जो भी काम, क्योंकि किसान है उसको कितना काम होगा ना दिन भर, जो भी काम कर रहा है भगवान का भजन गा रहा है, भक्तों की बात कर रहा है,
बीवी के साथ खाना खाने बैठता है, बोलता है आज मैं सोच रहा था संत तुकाराम कितना सुंदर गाते थे। आज मैं सोच रहा था भगवान के भक्त रविदास ने भगवान की सुंदरता का वर्णन कितना सुंदर किया है। आज तो मुझे 2 माला से ऊपर करने का समय ही नहीं मिला, बहुत बिजी रहा आज मैं। तो ऊपर आके बोलता है कि प्रभु ये क्यों इतना आपको इम्पोर्टेंट लगता है? नारद ने पूछा। बोले तुम तेल का कटोरा जब लेके घूम रहे थे, बोले एक बूंद भी गिरने नहीं दिया मैंने। बोले उस समय में तुमने मुझे कितनी बार याद किया। द तेल वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, योर कॉन्शियसनेस वॉज इम्पॉर्टेंट। तुम्हारी कॉन्शियसनेस कहाँ थी? बोला तेल में थी। तो भगवान ने कहा देखो उस किसान की कॉन्शियसनेस काम करते वक्त मेरे में थी। दैट इज कॉल्ड तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे भगवान में बना के रख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ा समय मिला, चलो एक श्लोका पढ़ लेती हूँ। एक श्लोका पढ़ने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन वो हमारी कॉन्शियसनेस को सीधा कर देता है, फोकस कर देता है। और ये हमारी पढ़ाई में भी हमारी मदद करता है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा फोकस डिवाइडेड नहीं है, हमें जल्दी याद होता है। नहीं तो इंस्टाग्राम की एक पोस्ट देखने बैठो 1 घंटा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और उसके बाद फोकस इतना डिवाइडेड हो जाता है कि दोबारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। पर वही अगर हम एक श्लोका खोल के पढ़ लें, उसमें 1 ही मिनट लगता है, गारंटीड आप 2-3 श्लोका से ऊपर नहीं पढ़ोगे, बोर हो जाओगे। 1 घंटा नहीं लग जाएगा, लेकिन वो हमारे फोकस को और कंसंट्रेट कर देता है। सो इट इज ऑल अबाउट मेकिंग टाइम, एफर्ट, कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान की तरफ ला सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन में हम 2 राउंड्स को कंटिन्यू करते हैं तो एग्जाम खत्म होते ही हम 6 राउंड पे फिर से आ जाएंगे। लेकिन अगर पूरे एग्जाम से हमने एक माला जप नहीं किया, एक श्लोका भी नहीं पढ़ा, तो पटरी पर गाड़ी वापस लाने में कई बार महीनों लग जाते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि जो भी हमारी सिचुएशन है उसमें हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं। भगवान हमारे एफर्ट्स देखते हैं। इज दैट मीट योर आंसर आयुषी? yes, we can maintain some ratio of spirituality. भगवान ने तो ऐसे भी हमसे हमारे पूरे समय का 10% ही मांगा है। 24 घंटे में से हमें 2.4 आवर्स देने हैं, 2 घंटे जप के और 40 मिनट भागवतम भगवत गीता पढ़ने के। इससे ज्यादा भगवान ने हमसे क्या मांगा? 10% मांगा है। तो ऑलरेडी हमारा रेशो 90:10 का है। 9:1 का रेशो ही हम अभी तक मेंटेन कर रहे हैं। तो 1:3 का रेशो तो आपका बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो 1:9 का रेशो भगवान ने हमसे मांगा है। एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी अगर हम करते रहेंगे ना, तो वो हमें स्पिरिचुअलिटी में बना के रखेगा। अगर हम जीरो स्पिरिचुअलिटी कर देंगे ना, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट देन, कि हम कितना इजीली माया में बह जाएंगे। फिर हमें ऐसे दोस्त मिलेंगे करियर में जो हमें ये सिखाएंगे कि यार ये फालतू की चीजों में क्यों लगी हो तुम। मुझे किसी ने आज बोला कि आ, क्या जीवन का मजा करते हो आप? मतलब मजे वाली तो कोई चीज आप करते ही नहीं हो, तो आप मजा क्या करते हो लाइफ का? मैंने बोला जो मजा हम करते हैं ना वो आपकी समझ के ही परे है। सो इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू बी कैरिड अवे, और उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ न कुछ स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में प्रायोरिटी के साथ में करते रहें। आप स्टूडेंट हैं, थोड़ा कम, मे बी आप 8 राउंड्स करते हैं, उसकी जगह आप 2 राउंड कर सकते हैं। आप रोज आधा घंटा की जगह कुछ मिनट पढ़ सकते हैं, बट ट्राई टू मेंटेन द रेगुलरिटी। थैंक यू। So do we have any other question, Ayushi, or we should stop the class? वन क्वेश्चन माता जी। Yeah. माता जी कई बार ऐसा होता है, अब जब हम साधना प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति में भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, तो कई बार जब हमारी साधना इनकम्प्लीट रहती है, फॉर एग्जांपल जैसे आज के दिन मैं अगर कंप्लीट नहीं कर पाई, मेरे 16 राउंड और फॉर एग्जांपल 15 ही हुए, एक ही रह गया, तो अगर नेक्स्ट डे या सेम डे इफ आई कम अक्रॉस एनी फेलियर और एनी ड्रॉबैक, तो आई यूज टू थिंक कि अच्छा आज मैंने शायद अपनी 16 वाला कंप्लीट नहीं की इसलिए ऐसा हुआ। So is it like really does it happens this way, or it's just my imagination, or I pretend to assume this like this way?
वैसे अगर ऐसा अज्यूम करते तो नुकसान क्या है? कम से कम हम अवेयर हो जाते हैं कि नहीं, 16 माला करने से मेरी लाइफ ऑस्पिशियस रहती है, तो ऐसा अज्यूम करने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वास्तव में भगवान एक पिता है, भगवान पनिश नहीं करते हैं। जैसे देवताओं की पूजा में अगर कोई त्रुटि हो जाए ना, तो दे पनिश यू। अगर उनकी पूजा करने में कोई कमी रह जाए ना, दे डोंट गिव यू द प्रॉपर फल जो उसकी पूजा का आपको मिलना चाहिए, और कभी कभी विपरीत फल भी मिलता है। लेकिन भगवान दुकानदार नहीं है, भगवान हमारे पिता हैं। जैसे बच्चा कोई एफर्ट करता है खाना बनाने का, तुम बच्ची हो, तुमने कुछ एफर्ट किया पापा के लिए रोटी सब्जी बनाने का, एंड इट कुडंट कम आउट वेरी नाइस। रोटी टेढ़ी मेढ़ी थी, कहीं से जल भी गई थी, कहीं से कच्ची भी थी, सब्जी का टेस्ट भी अच्छा नहीं था, नमक भी ठीक नहीं डला। लेकिन पापा एक निवाला तोड़ के मुंह में डालते हैं, बोलते बेटा बहुत अच्छा बना है। बोलते हैं कि नहीं? बिकॉज ही इज फादर, he wants to award you always, wants to love you, appreciate you always. So Krishna will appreciate you for 15 rounds you have done. He will not punish you for one round you have not done. But still I would say कि जो आपके मन में ये है ना कि नहीं, मेरी 16 माला नहीं हुई है ना, इसलिए ऐसा हुआ है, and if it is, forcing you or inspiring you to do your regular rounds every day, that is nice, it is auspicious, very nice. क्या प्रॉब्लम है ये सोच के? अगर हमारे राउंड्स पूरे हो जाते तो क्या दिक्कत है? पर in शास्त्रिक वे, Krishna doesn't punish the devotee for not doing rounds. कभी कभी हमें लग सकता है कि भक्तों के जीवन में तो कष्ट है, भगवान पनिश कर रहे हैं। एक्चुअली पिता जब बच्चे को थप्पड़ मारता है ना, और पुलिस वाला थप्पड़ मारता है ना, दोनों में बहुत फर्क होता है। सो इसलिए अगर कभी जीवन में कुछ कष्ट है भी ना, तो समझना चाहिए पिता है जो सुधारना चाहते हैं। ही इज नॉट विलिंग टू पनिश अस, ही एक्चुअली विलिंग टू improve us. So that's good. Keep it that mentality if it inspires you to do your rounds. Thank you, beta. Do we have any other question? Hare Krishna Mataji. Actually, tomorrow we are having a girls' camp offline. So, can you please suggest us some tips so that we can engage the girls in spirituality towards Krishna consciousness? Well, अगर कोई ऑन साइट आपका प्रोग्राम है, मतलब कहाँ रखा है आपने? भोपाल में कोई हॉल वगैरह लिया है आपने? Itself. Yeah, that's very nice. So you can plan some games to keep them busy. You can keep some long kirtan to keep them busy. छोटा सा कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन हो, और कुछ प्रेजेंटेशन ऐसा हो जिसमें आप उन्हें इन्वॉल्व कर सकें, दे शुड प्रेजेंट इट। यू कैन गिव देम सम टॉपिक विच दे शुड प्रेजेंट। यूजुअली वी डू सो, लाइक कोई ऐसा टॉपिक रखते हैं जो अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, और हम उनसे कहते हैं आप प्रिपेयर करो और आप प्रेजेंट करो। So this is how you can engage them and tell them to, more participation will make them happy. बच्चों में एनर्जी बहुत होती है ना, तो एक जगह बैठ के सुनने से बोर हो जाते हैं। So if you can make them the active participant in the retreat, then they will be very happy. So what should be Krishna's? I didn't get it. कुंडलिनी। मैं जब इस्कॉन में आई थी ना, तो मैंने पहला प्रश्न ये पूछा था, क्योंकि मैं बहुत सारी योगिक बुक्स पढ़ रही थी। हाँ, यस। सो मैं बहुत सारे, उससे पहले इस्कॉन में आने से पहले भी आई वाज सर्चिंग फॉर सम स्पिरिचुअलिटी. सो आई वाज रीडिंग मैनी books regarding yoga, regarding kundalini jagaran, regarding knowledge of brahma, how to achieve that. तो जब मैं फर्स्ट डे में जब आई इस्कॉन में, तो मेरा पहला प्रश्न था कि चैंटिंग करने से कुंडलिनी जागरण होता है क्या? तो मुझे करना है, नहीं तो मुझे नहीं करना है, बिकॉज आई वॉज वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस वर्ड कुंडलिनी जागरण. बट आई टेल यू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कि हर युग में आत्म साक्षात्कार का अपना एक तरीका होता है, और उस युग में वो बेस्ट काम करता है.
जैसे हम इंडिया में भी देखें, पुराना जमाना, पुरातन समय देखें तो वहां पे करेंसी सोने के सिक्के थे, फिर कुछ समय बाद चांदी के सिक्के हो गए, फिर कुछ समय बाद पीतल के सिक्के हो गए, फिर पेपर के नोट हो गए, और अब हो गई प्लास्टिक करेंसी। और वही बेस्ट चल रही है अभी। सो हर युग में करेंसी अलग अलग है, उसी प्रकार से हर युग में आत्म साक्षात्कार का तरीका अलग अलग है। और कलयुग में कुंडलिनी वाला तरीका काम नहीं करता। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कुंडलिनी जागरण के लिए आपको 4 घंटे रोज एक स्थान पे बिना हिले बैठना है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मन छोड़िए, तन साथ नहीं देगा। हमारा शरीर उस अवस्था में नहीं है कि 3 घंटे एक जगह बैठ जाए, इतना समय ही नहीं है और ऐसा वातावरण नहीं है। आप कुंडलिनी जागरण के लिए 3 घंटे एक जगह बैठे और आसपास से आवाज आ रही है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। अपने घर का टीवी तो आप बंद कर दोगे, पड़ोस का टीवी कैसे बंद करोगे? इसका मोबाइल, उसका मोबाइल, और फिर आप चले जाते हैं उसी युग में। ये पिक्चर तो तब लगी थी जब मैं फाइनल ईयर में थी, मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ देखी थी कॉलेज का बंक मार के। तो यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द लॉर्ड, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सम सॉन्ग, माधुरी दीक्षित एंड आमिर खान। सो पर हाँ, ये भी सत्य है कि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं ना, तब वो सारे फायदे हमें प्राप्त होते हैं जो ज्ञानियों को वेद अध्ययन से, योगा करने वाले को अष्टांग योग से, और अन्य कर्म कांड की विधि करने वालों को कर्म कांड से मिलते हैं। वो सारे फल भगवान की भक्ति करने से हमें मिलते हैं। इसका मतलब है हमारी जो हृदय की नेगेटिविटी है, हमारे जो शरीर की नेगेटिविटी, वो सब चली जाती है यदि हम भगवान के नाम का जप ठीक प्रकार से करते हैं। ये मैं नहीं बोल रही, भगवत गीता बोल रही है। जिसने भी ये प्रश्न पूछा है, यू कैन चेक भगवत गीता 8:28। इट सेज, भक्त किसी भी ज्ञानी अगर ज्ञान का परिशीलन करता है तो उसको, ज्ञानी को मुक्ति मिलेगी, योगी को यौगिक सिद्धियां मिलेंगी, भगवान का दर्शन परमात्मा के रूप में होगा, कर्म कांडी को इस भौतिक जगत में कुछ सुख मिलेगा, और भक्त को ये तीनों फल प्राप्त होंगे। कैन यू इमेजिन? दिस इज सो नाइस। यही है भगवान के अनुसार चलने का फल। भगवान ने कलयुग के लिए ये प्रोसेस बनाया है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो इजी भी है और ज्यादा बेनिफिट भी देता है। तो क्यों ना हम वो प्रोसेस करें जो इजी भी हो और ज्यादा बेनिफिट भी है, देखें सस्ता भी और टिकाऊ भी। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने गुरु महाराज की लाइफ से देखा। मैंने जब योगी कथामृत पढ़ी थी तो उसमें था कि जो योगानंद परमहंस थे, 5 दिन बाद, क्योंकि वो योगी थे, 5 दिन बाद भी उनकी बॉडी स्टिफ नहीं थी। व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, ही लेफ्ट दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो 5 दिन बाद भी उनकी बॉडी स्टिफ नहीं थी। जबकि 5 मिनट के बाद अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देना, 5 मिनट के बाद बॉडी काली पड़ जाती है, स्मेल आने लगती है और स्टिफ हो जाती है। अपने आस पास में कभी आपने घर में किसी की मृत्यु देखी हो तो आप ये चीज जानते हैं। लेकिन योगानंद जी का जो शरीर था, अमेरिका से जब वापस आया, 5 दिन उसमें लगे थे, हिज बॉडी वॉज फ्रेश। और इस बार जब गुरु महाराज, व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी in D-land, his body came, his Vapu came after 13 days. The Vapu was as fresh as he was sleeping. The body was soft, the color was pink. और ये जब मैंने देखा तो मेरा ये विश्वास पक्का हो गया कि भगवान ने लिखा है भगवत गीता। गुरु महाराज ने कोई अष्टांग योग की प्रैक्टिस नहीं की थी। He was a bhakti yogi. He chanted his round. He dedicated his life to the Lord. और 13 days के बाद गुरु महाराज की समाधि के लिए उनको जब पद्मासन में बिठाया गया, तो he sat very beautifully in Padmasan. His face was glowing. 13 days. Can you imagine? So this is how, you get the result of everything when you do bhakti. I hope it is clear. हरे कृष्ण माता जी। पंचांग करो माता जी। एक माता जी ने पूछा है कि
जो कुंडली होती है वो हमारी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करती है। तो क्या हम अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये हमें सोचना चाहिए कि जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो जो भी हमारी कुंडली में गलत चीजें लिखी हैं वो भी बैलेंस हो जाएंगी। Hare Krishna Mataji, you are not audible. हरे कृष्णा, am I audible now? Yes, ma'am. बहुत सुंदर श्लोका है जो हमारे शास्त्र कहते हैं। बाय चांस मेरे हाथ में कॉपी है, श्लोका मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में कॉपी है, उसमें से मैं पढ़ के सुनाती हूँ हमारी कुंडलिनी के लिए क्या लिखा है। लिखा है, द्वादश चंद्र कृतस्थत मंगल बुद्ध विरुद्ध सुरगुरु बांका, अष्टम राहु चतुर्थ दिवामणि तो हरिवंश करत ना शंका। जो भय कृष्ण चरण मन अर्पित तो वह करिकै नवग्रह रंका। तो हरिवंश जी लिखते हैं, बहुत सुंदर भगवान के भक्त हुए हैं। वो लिखते हैं, जिनको थोड़ी सी भी कुंडली की जानकारी है ना, उनको पता है कि द्वादश का मतलब 12वें घर में चंद्र का होना, कृतस्थ मंगल होना, बुद्ध विरुद्ध होना और गुरु का बांका होना, दशम भवन में भृगुसुत मतलब मंद सुकेत जन्म के अंका, मतलब ये सारे जो वर्स्ट कंडीशन के हमारे जो नवग्रह है ना, उनकी सिचुएशन बताई गई कि अगर नवग्रह चंद्र 12वें घर में हो, मंगल चौथे घर में हो, बुद्ध दुश्मन के घर में हो, गुरु वक्री हो, शुक्र 10वें घर में हो, शनि या केतु आपके जन्म के घर में हो, राहु 8वें घर में, सूर्य चौथे घर में, तो क्या होगा। इनमें से अगर एक भी सिचुएशन होती है ना, एक भी, तो व्यक्ति का जीवन बड़ा हेल्लिश हो जाता है। कहते हैं भाई आपका चंद्र 12वें घर में है ना, आपके जीवन में कभी ऐश्वर्य आएगा ही नहीं, आप गरीबी ही देखोगे। तो अगर ये सब हो एक साथ तो क्या होगा। तो हरिवंश कहते हैं, जो भय कृष्ण चरण मन अर्पित तो वह करिके नवग्रह रंग का। अगर मन कृष्ण के चरना अरविंद में लगा है तो ये 9 ग्रह मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। मुझे कोई डर नहीं है इनका, क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, क्योंकि स्वामी मेरे फेवर में है तो दास क्या कर लेंगे। अगर स्वामी आपके फेवर में है तो उनके दासों को आंख ही दिखानी, क्या कर लेंगे इनके सारे दास। और फिर एक और सुंदर श्लोक कहते हैं कि अगर ये सारे नवग्रह अनुकूल हो, ये सारे नवग्रह अनुकूल हो तो क्या फायदा है ना। सारे नवग्रह प्रतिकूल हो तो क्या नुकसान है, उन्होंने बताया। फिर बोलते अगर ये सारे नवग्रह अनुकूल हो तो भानु दशम जन्म निशापति मंगल बुद्ध शिवस्थल लीके, जो गुरु होए धर्म भवन के तो भृगुनंद सुमंद नवी के, तीसरो केतु समेत विदुग्रस जो हरिवंश मन क्रम फीके, गोविंद छाड़ी भ्रमत दशोदशी तो वह करी के नवग्रह नीते। यदि सूर्य 10वें घर में हो तो आप बहुत बुद्धिमान होते हैं। कहते सूर्य 10वें ग्रह में है, ये जातक बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा तेजस्वी है। आपके पहले घर में चंद्र है तो आपको बड़े ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। मंगल बुद्ध 11वें घर में, शरीर बहुत सुंदर होगा। गुरु धर्म के घर में है तो आप बड़े रिलीजियस होंगे। शुक्र और शनि 9वें घर में है तो आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। तो बोलते हैं अगर इनमें से एक भी अनुकूल हो जाए ना तो व्यक्ति बहुत फायदे में, अरे शरीर अच्छा है, सुंदर बहुत है, पैसा बहुत है, क्योंकि एक ग्रह अनुकूल है। तो लिखते हैं, पर यदि ये सारे ग्रह मिल गए और गोविंद का भजन नहीं किया तो क्या फायदा, क्योंकि ये 10 ग्रह मिलकर भी तुमको दोबारा माँ के गर्भ में आने से तो बचा नहीं पाएंगे। तो फिर इनके नवग्रहों का अनुकूल होने का फायदा क्या है। हाँ, सो हमारी जो कुंडलिनी है, हमारी जो कुंडली है, अगर प्रतिकूल हो तो भक्त डरता नहीं और अनुकूल हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मुझे याद है, हम मेरे जो हस्बैंड है ना, उनको कुंडली दिखाने का बड़ा शौक है। हर साल अपनी कुंडली, जब हम अपने मायके जाते हैं तो वहां पे अपनी कुंडली जरूर दिखाते हैं वो। तो
कुछ साल पहले हम जब मम्मी के यहाँ गए तो उन्होंने, उनके अंकल हैं, बहुत अच्छी कुंडली देखते हैं, तो उन्होंने अपने अंकल को कुंडली देखा, बोले अंकल बताइए इस साल कैसा रहेगा। तो उसने बोला बेटा सॉरी, समय बहुत खराब है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे हालत क्या हो रही कि बिजनेस खराब चल रहा होगा, सेहत भी ठीक नहीं है, लेकिन निकल जाएगा ये समय भी, चिंता मत करो। अभी कुछ समय 6-8 महीने बाद तुम्हारा जो शनि है उसकी वक्री दृष्टि जा रही है, तो तुम्हारा अच्छा समय आ जाएगा। तो उसने बोला अंकल लेकिन मेरा समय तो बुरा चल ही नहीं रहा है, आई एम तो वेरी हैप्पी। बोले लेकिन तुम्हारी कुंडली तो कहती है तुम्हारा समय बहुत खराब चल रहा है। कहते नहीं नहीं, मेरा समय आई एम हैप्पी। अगर ये खराब समय है तो मैं भगवान से कहूंगा ये खराब समय ऐसे ही चलता रहे। तो इसलिए भगवान पे जब भक्त भरोसा करके चलते हैं तो उनका जो फ्यूचर है वो कुंडली तय नहीं करती है, भगवान तय करते हैं। भगवान षड्यंत्र करते हैं कि नहीं 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 नहीं, अभी इसका सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी उसको थोड़ा ठीक चलने दो, बाद में देखेंगे इसके कर्म के हिसाब को कैसे मैनेज करना है। तो हमारी कुंडली जो है ना वो टेबल बदल गई है, हमारी जो फाइल है ना उसकी टेबल बदल गई है। हमारी फाइल जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो यमराज की टेबल से उठ के हमारी फाइल भगवान की टेबल पे आ जाती है। सो थैंक यू सो मच माता जी आपके ब्लिसफुल एसोसिएशन और इतने प्यारे गाइडेंस के लिए। एंड आपके जब जब दर्शन होते हैं माता जी तब तब इतना ग्लोइंग रेडियंस आपके फेस से निकलता है स्पिरिचुअलिटी का, दैट एनीवेज whosoever is there in the meeting, I can everyone can feel that radiance coming out of you, it is the because of the spiritual light radiance. over my head, I used to see the light over my head. So I think it's the spiritual radiance and the blessings of Guru Maharaj you have with you. Thank you so much. Thank Thank you you so so much much. माता जी for your essential time for us, और जिस तरह से आपने बताया हम सबको enlighten किया with your thoughts and experience about the excuses which we give in bhakti, and decide ourselves to be the superior ones, like the excuse one that we are the busy bees, don't have time along with our corporate things, maybe it's studies, exams, to the spirituality. The excuse two, when we don't know about when we say that okay we know each and everything, and we don't give our ears to listen everything about the lecture or to the spiritual masters acharyas. And then the excuse number three which you gave, that don't want to we are say that okay our work is worship, wherever it's not. So thank you so much Mataji for your enlightening session. I am super duper what I do not have any words to say that yeah we are like totally super duper blessed to have your association. Thank you so much. Thank you so much. Me So too let's also. thank you Mataji. We can all unmute ourselves and just chant once Hare Krishna Mahamantra. Thank you Mataji. Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare. Ram 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 Hare Hare. हरे हरे कृष्ण माता जी, पांचम प्रणाम। Thank you so much. Thank you so much. वैष्णवी कृष्ण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Thank you everybody. Thank you so much.